गंभीर रहस्यमय आवाज। 1400 साल पहले एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक अनाथ की जिसने दो सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की नींव हिला दी। ये कहानी है एक ऐसे पैगंबर की जिसके अनुयायी आज दुनिया के हर कोने में फैले हैं। सवाल ये नहीं है कि वह कौन थे, सवाल ये है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। मक्का की घाटी 570 ईस्वी, जुल्म और कबीलाई लड़ाइयां रोज का मंजर थी। इसी शोर और अंधेरे के बीच मोहम्मद का जन्म हुआ। बचपन में ही माता पिता दोनों का साया उठा, लेकिन इस सादे भरोसेमंद शख्सियत में कुछ ऐसा था जो सबको अपनी तरफ खींचता था। लोग उन्हें अल अमीन, सच्चा और भरोसेमंद कहने लगे। 40 साल की उम्र तक मोहम्मद शहर के बेईमानी और क्रूरता से बेचैन थे। वो घंटों मक्का के बाहर गारे हिरा की तन्हाई में गुजारते और फिर एक रात सब बदल गया। उन्हें पहला दिव्य संदेश मिला, एक ऐसी आवाज जिसने उन्हें पढ़ने का हुक्म दिया। यह एक चेतावनी थी, मूर्ति पूजा बंद करो, गरीबों और कमजोरों को ताकत दो, सिर्फ एक ईश्वर को मानो। लेकिन मक्का के सरदारों ने इसे अपनी दौलत और ताकत के लिए खतरा समझा। उनका संदेश साफ था, या तो चुप हो जाओ या सजा के लिए तैयार रहो। जुल्म बढ़ा, पहले मानने वालों को बेरहमी से सताया गया, मोहम्मद पर हमले हुए, बहिष्कार किया गया। उनके पैगाम को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया, लेकिन उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। उनका अटूट विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। 13 साल के संघर्ष के बाद उनके दुश्मनों ने एक खौफनाक साजिश रची, मोहम्मद को हमेशा के लिए खत्म कर देना। लेकिन वो बच निकले। 624 ईस्वी में अपने कुछ अनुयायियों के साथ उन्होंने यस्रिब की ओर जोखिम भरी यात्रा शुरू की, जो बाद में मदीना कहलाया। इसे हिजरत कहा गया। मदीना में उन्हें एक नेता के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ उन्होंने सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज, एक संविधान और एक राज्य की स्थापना की। यहाँ पहली बार अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर को एक तराजू में तोला गया। लेकिन शांति आसान नहीं थी। उन्हें अपनी रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। 3 भयानक लड़ाइयां लड़ी गईं। आखिरकार 630 ईस्वी में मोहम्मद एक विजेता के तौर पर मक्का लौटे। ये कोई खून खराबे वाली जीत नहीं थी। उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को माफ कर दिया। उन्होंने काबा को मूर्तियों से आजाद कराया। वो दिन था जब पूरा अरब एक ही धर्म के झंडे के नीचे जमा हुआ। उन्होंने अरब को कबीलाई झगड़ों से निकालकर मानवता, न्याय और एकता के सिद्धांत पर खड़ा किया। 630 ईस्वी में अपने आखिरी हज के दौरान उन्होंने मानवता के लिए अपना आखिरी संदेश दिया और फिर दुनिया को बदलकर 63 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। शांत, प्रभावशाली अनाथ जिसने बिना किसी सेना, दौलत या ताकत के सिर्फ एक किताब और अपने चरित्र के बल पर एक सभ्यता का जन्म किया। उनके दिखाए रास्ते पर चलने वाले आज 1.5 अरब से ज्यादा लोग हैं। पैगंबर मोहम्मद की विरासत आज भी जीवित है, न्याय, करुणा और ईश्वर में अटूट विश्वास के रूप में।